मुझे ये लग रहा है कि पूरे टीम को कहीं ना बुखार सा हो गया है, एक अब प्रेशर आ गया है, एक जो तनाव होता है ना कि अब हार गए तो मैच सीरीज हार जाएंगे, तो इस टीम में वो दिख रहा है। और इस टीम में आप देखो डेविड मिलर का जो खौफ है वो खूब नजर आ रहा है। बिल्कुल आप डरे हुए हो, डेविड मिलर है सामने, आपके पास क्विंटन डिकॉक है, यार बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार खिलाड़ी उस टीम में, 2-3 खिलाड़ी बहुत होते हैं, है ना। अगर आप देखो स्टीव स्मिथ और कौन नहीं थे उनके, स्टीव स्मिथ और एरन फिंच नहीं थे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी और ऑस्ट्रेलिया से जीत कर आई थी सीरीज, पहली बार जब जीत के आए थे विराट कोहली के कप्तानी में। तो उस समय स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर, माफ कीजिएगा, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर नहीं थे जो सैंडगेट में हुआ था। और उससे देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम कितनी बिगड़ गई थी। 2 बड़े खिलाड़ियों के ना होने से बहुत असर पड़ता है। और हमारी टीम में तो 5-5 बड़े खिलाड़ी नहीं है। हमारी टीम में तो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, रविंद्र जडेजा नहीं है। तो आप 5-5 बड़े खिलाड़ियों के बिना खेल रहे हो, तो जीत की उम्मीद करना थोड़ी सी बेईमानी है, थोड़ा सा गलत है। लेकिन इन खिलाड़ियों ने ही ये उम्मीद जगाई थी। इस युवा खिलाड़ी ने बताया था हम तो सुपरस्टार खिलाड़ी हैं और हम किसी को भी हरा सकते हैं। ये दमखम इन खिलाड़ियों ने आईपीएल में दिखाया। और इनका अगर आप स्वैग देखें तो लगता है कि ये किसी को भी हरा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन पोल सी खुल गई जब साउथ अफ्रीका सामने आई, तो ऐसा लगा भाई क्या कर रहे हो, खेलना आता है या नहीं आता है खेलना। अब आप गेंदबाजों पर, जैसे एक मेरे दोस्त हैं यहां पर, वो गेंदबाजों पर उंगली उठा रहे हैं। उंगली ऐसी हो गई कि हर किसी पर उठा सकते हो आप, 5 की 5 उंगलियां जो है आप हर खिलाड़ी की तरफ उंगलियां उठा सकते हो। क्योंकि अगर आप देखो 2 मैचेस में मुझे लगता है कि आवेश के अलावा हर किसी ने खराब प्रदर्शन किया है, अंडर परफॉर्म किया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका को दाद देनी होगी कि जिस तरीके की बॉलिंग उन्होंने की है, जिस तरीके से होमवर्क वो करके आए, क्या जबरदस्त तरीके से उन्होंने फंसाया है। क्या ईशान किशन, क्या ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज को देखो आती शॉर्ट पिच मारना शुरू करते, बिल्कुल पता है उसकी आंखें बंद हो जाती है, ऋतुराज को शॉर्ट पिच बॉल खेल नहीं पाता। भाई ओपनर अगर आपके शॉर्ट पिच डिलीवरीज नहीं खेल पाएगा तो आपको मतलब स्टार्ट कैसे मिलेगा अच्छा। अगर एक ओपनर आपका जो सबसे बेहतरीन बैट्समैन होता है टीम का, वो अगर पुल और कट शॉट्स नहीं खेल सकता, वो रबाडा नोकिया को अगर वो नहीं खेल पाएगा तो कौन खेलेगा, है ना। सबसे ज्यादा टेक्निकली साउंड प्लेयर कौन होता है, जो ओपन करता है। और कल देखिए कि एनरिक नोकिया ने आके किस तरीके से, जब ऋषभ पंत जगह बना के ऑफ साइड में खेल रहे थे, उनको बोल रहा अच्छा बार बार बाहर जा रहा है, तो उन्होंने मिडिल और लेग में रखा, बाउंसर मारा, सर नीचे, बैट ऊपर और हो गए कैच स्क्वायर लेग में, है ना। तो ये सारी चीजें जो है, होमवर्क साउथ अफ्रीका का बहुत बेहतरीन दिख रहा है। और उसके मुकाबले इंडिया का होमवर्क मुझे नहीं दिख रहा है। इंडिया को ऐसा लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं करके आया कि क्विंटन डिकॉक को कौन से कॉरिडोर में बॉलिंग करनी है। बिल्कुल, जैसे आईपीएल क्लासन के लिए कल कोई तैयारी नहीं थी। आप फंसे क्यों हो? क्योंकि आपने क्लासन पे, हेनरिक क्लासन पे आपने कोई भी, मुझे नहीं लगता वीडियो एनालिस्ट ने उनको दिखाया होगा। क्योंकि जब टीम के कप्तान और टीम के जो कोच है, सपोर्ट स्टाफ है, उन्होंने अगर एक एक खिलाड़ी को बारीकी से देखा हो, एक एक खिलाड़ी को, उनमें से खास तौर पर अगर आपको जरूरी है आप रिजा हेंड्रिक्स को ना देखें, इतने इंपैक्ट प्लेयर नहीं है, लेकिन आप क्विंटन डिकॉक को देख के आएंगे, आप डेविड मिलर को लगातार आप होमवर्क करके आएंगे, रबाडा को करेंगे। आपको पता है कि क्लासन जो है भले ही बाहर बैठा हुआ, एक आ गया तो बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है, वैन डर डुसा को आप देख के आओगे। इन खिलाड़ियों के अगेंस्ट आप होमवर्क करके आओगे। क्योंकि एक बार टीम अनाउंस हुई है ना, 6:30 बजे टीम अनाउंस हुई, तो उसके बाद पता पड़ा जी हेनरिक क्लासन है, वो तो हमारी फैंटेसी 11 की तरह हो गई, हम पेंसिल से मिटा रहे हैं जी, अपनी टीम बनाओ। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो खेलने जा रहा है उसके लिए तो फैंटेसी 11 नहीं है ना। यहां तो फैंटेसी 11 है नहीं कि आपके 50 रुपए वापस हो जाएंगे, आपके खिलाड़ी ने 50 रन बना दिए। तो ये तो इंटरनेशनल मैच हो रहा है, यहां पे एक टीम हारेगी एक टीम जीतेगी, आपको परफॉर्म करना है। आप क्लासन पे कोई होमवर्क नहीं करके आए थे, आप फंसे। क्लासन को आप वहीं बॉलिंग करते रहे जो उनके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, तो वहां पे वो मारते रहे, टाटा मारते रहे, और आपको समझ में ही नहीं आया क्योंकि आपको पता ही नहीं था इस सवाल का जवाब क्या है। जब सवाल का जवाब ही नहीं पता तो आप क्या करते थे एग्जाम में, कुछ भी लिख देते थे ना, बिल्कुल, और आपको 0 मिल जाता था। वो रेड पेन से काट देते थे एग्जामिनर जो थे। मैं भी लिख के आया था, गाय हमारी माता है हमको कुछ नहीं आता है। हाँ, तो ये वही तो कल वही हाल था, गाय हमारी माता हमको कुछ नहीं आता है। हमारे बॉलर्स को क्लासन ने उसी तरीके से ट्रीट किया क्योंकि वो समझ में उनको नहीं आ रहा था। तो मुझे लगता है कि आप एक तो पहले ना ड्रेसिंग रूम से एक होमवर्क अच्छा करके जाए, क्योंकि टॉस होने के बाद आपकी उनकी 11 सामने आएगी तो आप उस समय होमवर्क नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आईपीएल खेल के आए, छुट्टियां अपनी रखी और आराम किया और सीधा सीरीज खेलने आ गए। ऋतुराज नेट्स में जाए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ऋतुराज बहुत ही मैं देखता हूं कि गंभीर किस्म के, राहुल द्रविड़ के जो माइंडसेट है उससे मिलता जुलता माइंडसेट उनका दिखता है। मुझे लगता है कि उनकी अच्छी तालमेल राहुल द्रविड़ से बैठ सकती है, अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हो सकती है उनकी, बिल्कुल मेंटल फ्रीक्वेंसी ऋतुराज गायकवाड़ की। तो जाके बात करें यार, शॉर्ट पिच बॉल नहीं खेल पा रहे हो तो आपका करियर बनने से पहले ही डूब गया है मेरे ख्याल से। यहाँ तो लग रहा है कि आपको तो जीने नहीं देगा, सांस नहीं लेने देंगे सामने बॉलर्स। यहाँ तो राहुल द्रविड़ अलग थलग से पड़े हुए हैं, तो उनकी लग रहा है राहुल द्रविड़ वाला मुद्दा तो अलग है, उस पर जाएंगे। लेकिन यार आप बोलो ईशान किशन को, ऋतुराज को,
अपने पुल शॉट्स, अपने कट शॉट्स, अपनी कमजोरियों पर काम करना चाहिए। रबाडा को, नोकिया को पता है बॉस आपकी कमजोरी क्या है, ड्वेन प्रिटोरियस को पता है आपकी कमजोरी क्या है, लगातार शॉट मारेंगे आपको, लगातार आपको वहां पर खिलाएंगे जो आपको सबसे ज्यादा नापसंद हो। तो टीम इंडिया के लिए मुझे तो लगता है पहले हम जाएं, इससे पहले कि चेंजेस की तरफ जाएं, लेकिन जो कुछ मस्ट पिक प्लेयर्स होते हैं जो टीम में होते ही हैं, स्क्वाड के मस्ट हैव खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ी और होमवर्क करके आने की जरूरत है, और खासकर बॉलर्स को। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे मन में मेरे ख्याल आता रहता है, आपको सफलता मिले ना मिले, लेकिन आप एक स्ट्रैटेजी के तहत आपको उस एरिया में बॉलिंग करनी है। आपको स्ट्रैटेजी के तहत आपको मालूम है ये इस तरीके की बॉलिंग करनी है, या तो मैं बचने की बैटिंग की तैयारी करके आऊं या मारने की तैयारी करके आऊं, या तो बचना सीखो। जैसे सुरेश रैना है, सौरव गांगुली भी, आंखें बंद होती थी तो वो कभी सुधार नहीं पाए। तो ऋतुराज के लिए टाइम है, ऋतुराज की जाए तो कम से कम अपनी बैटिंग में काम करके आए, जिससे कि यार वो आके शर्मिंदा ना होना पड़े बार बार, बिल्कुल, है ना। और आपको कहीं भी थोड़ी सी बाहर बॉल मिलती है बाउंसर के बाद, तो आप फट से सोचते हो इसमें रन बना लूं, मैं रन बना के स्कोरबोर्ड पे ना अपने रन लगा दूं। वो जो हो रहा अपने रन लग जाएंगे 35 ना, तो मेरे पे उंगली नहीं उठाएगा। शाम को समीप राजगुरु और अभिषेक जो है वो बोलेंगे नहीं भाई 35 रन तो बना के आया हूं, तो मेरे पे उंगली नहीं उठेगी। तो वो उंगली उठाने से अपने आप को बचाने वाला जो स्ट्रैटेजी पूरे टीम इंडिया इस युवा ब्रिगेड में दिख रहा है ना, ये एक और बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसी समस्या है अभिषेक जिसको आपको सुलझानी पड़ेगी, वरना आप ऐसे ही हारते रहोगे। बिल्कुल। फिलहाल तो हम टीम पे भी बात करेंगे क्या चेंजेस होने चाहिए। राहुल द्रविड़ की बात की आपने, बड़े सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे पहली कमी बॉलर्स और बैट्समैन साउथ अफ्रीका के खिलाफ होमवर्क करके मैदान में नहीं उतर रहे हैं। बिल्कुल, और कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही, और जब मार खा रहे हैं बिखरे हुए हैं। देखो वहां क्या, पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ।